नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सेना में 4 साल के लिए होने वाली भर्ती योजना यानी अग्निपथ एक बार फिर चर्चा में है। भारत में तो इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लेकिन नेपाल ने इस योजना के तहत अपने सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती करने से मना कर दिया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस नियम के तहत नेपाली सैनिक भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और अग्निपथ योजना को लेकर उन्हें क्या शिकायतें हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में नेपाल से होने वाले सैनिकों की भर्ती दुविधा में फंस गई है। भर्ती प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन टाल दी गई है। भर्ती रैली के लिए गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो गोरखपुर और दार्जिलिंग ने नेपाल के बुटवल और धरान शहरों में भर्ती रैली की तारीख की घोषणा की थी, लेकिन नेपाल सरकार की ओर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो ये रैली टालनी पड़ गई। बुटवल में ये भर्ती 25 अगस्त से 7 सितंबर के बीच होने वाली थी। हालांकि नेपाल ने आधिकारिक तौर पर इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि नेपाल अग्निपथ योजना से खुश नहीं है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से कहा है कि अग्निपथ के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती उस संधि के अनुकूल नहीं है जिस पर 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारतीय और ब्रिटिश सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती नेपाली नागरिकों के रूप में ही होती है। आज़ादी के बाद इन गोरखा सैनिकों को आज़ाद भारत की सेना और ब्रिटिश सेना में बांटने के लिए भारत, नेपाल और ब्रिटेन ने 1947 में एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत ही भारत और ब्रिटेन की सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का प्रावधान बताया गया था। न सिर्फ भारतीय सेना में बल्कि ब्रिटिश सेना में भी गोरखा सैनिकों की भर्ती की जाती है, जहां उन्हें गुरखा कहा जाता है। आज़ादी के समय ब्रिटिश भारतीय सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट हुआ करती थी, जिनमें से 6 रेजिमेंट भारतीय सेना को मिली, जबकि 4 रेजिमेंट ब्रिटेन को। भारतीय सेना में इस वक्त 7 गोरखा रेजिमेंट्स में 43 बटालियन है। 6 रेजिमेंट्स को ब्रिटिश भारतीय सेना से ट्रांसफर किया गया था, जबकि 1 रेजिमेंट का गठन आज़ादी के बाद हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भारतीय सेना में करीब 35,000 गोरखा सैनिक हैं। सेना में सेवा दे रहे सक्रिय गोरखा सैनिकों के अलावा नेपाल में भारतीय सेना से रिटायर हो चुके करीब 1.5 लाख पूर्व सैनिक भी हैं, जिन्हें भारतीय सेना से पेंशन मिलती है और उसी तरह की सुविधाएं मिलती हैं जैसी कि रिटायर्ड भारतीय सैनिकों को। इन सब के वेतन और पेंशन को मिलाकर भारतीय सेना से हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए नेपाल जाते हैं, जो नेपाल की जीडीपी का यानी वहाँ का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3% है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारतीय सेना में शामिल गोरखा सैनिकों की तनख्वाह और पेंशन का अहम योगदान है, लेकिन अग्निपथ जैसी योजना को लेकर वहां के लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होकर उन्हें क्या हासिल होगा। वही सवाल जो भारत में चिंता का सबब बने हुए हैं। दरअसल नेपाल के गोरखा सैनिक आज़ादी से पहले ही भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं और आज़ादी के बाद भी अपनी बहादुरी, निष्ठा और विश्वसनीयता के चलते ये भारतीय सेना के अहम अंग बने हुए हैं। नेपाल में भी सैनिकों की भर्ती के लिए वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसी कि भारत के विभिन्न शहरों में। ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की एंट्री भी कम दिलचस्प नहीं है। बात है करीब 200 साल पुरानी। साल 1814-1816 के बीच नेपाल की राजशाही और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसे इतिहास में एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में नेपाल तो हार गया था, यानी नेपाल की राजशाही हार गई थी, लेकिन गोरखा सैनिक इतनी बहादुरी से लड़े थे कि उन्होंने अंग्रेजों का दिल जीत लिया। गोरखा सैनिकों की बहादुरी देखकर ब्रिटिश कमांडर सर डेविड ऑक्टरलोनी भी काफी प्रभावित हुए। युद्ध की समाप्ति के बाद जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाली राजशाही के बीच सुगौली की संधि हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखा रेजिमेंट बनाने का फैसला किया गया। तभी से ये रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा है। गोरखा सैनिकों की बहादुरी के संदर्भ में भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल सैम मानेकशॉ का एक बयान काफी चर्चित है। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि कोई ये कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है।
नेपाली मीडिया में विभिन्न नेताओं और सरकारों में बैठे लोगों के हवाले से लिखा जा रहा है कि सेना में भर्ती के तरीके में हुआ ये बदलाव भारत ने अचानक कर दिया और नेपाल से सहमति तक नहीं ली गई, इसलिए ये त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन है। इन लोगों का ये भी कहना है कि हम पैसों के लिए अपने नागरिकों को जोखिम में नहीं डाल सकते, वो भी 4 साल के लिए। नेपाली मीडिया के मुताबिक ये मामला नेपाल की संसद में भी उठा है। नेपाली मीडिया में कई पूर्व सैनिकों और मौजूदा सैनिकों के परिजनों की भी इस मुद्दे पर नाराजगी को प्रमुखता से छापा जा रहा है और दिखाया जा रहा है। राजनीतिक दलों और पूर्व सैनिकों के परिजनों का नेपाल की सरकार पर इस मामले में खासा दबाव भी है। जहां तक 1947 की त्रिपक्षीय संधि के उल्लंघन का सवाल है तो भारत का इस बारे में कहना है कि ये कहीं से उल्लंघन नहीं है। त्रिपक्षीय संधि में इस बात पर सहमति थी कि जो सुविधा और सेवा शर्तें भारतीय नागरिकों को सेना में मिलेंगी वही नेपालियों को भी मिलनी चाहिए और अग्निपथ योजना में भी वैसा ही किया जा रहा है। इसलिए और इसमें नेपालियों से कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, इसलिए त्रिपक्षीय संधि का ये कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। वैसे नेपाल में पिछले कुछ साल से कुछ राजनीतिक दलों ने ये भी कहना शुरू किया है कि ये प्रथा अब अनावश्यक हो गई है, यानी जो नेपाली सैनिकों की, गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में भर्ती होती है उसको लेकर के वहाँ विरोध शुरू हो रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। उनका कहना है कि आज के समय में एक स्वतंत्र देश के नागरिकों का दूसरे स्वतंत्र देश की सेना के लिए काम करना ठीक नहीं है। लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था में गोरखा सैनिकों की आय के इतने अहम योगदान को देखते हुए वहाँ की सरकार इसे नकार भी नहीं सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी हमें दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।